हमारे साथ समझेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक भी जो बयानबाजी आ रही है उसके क्या मायने हैं और पिछले 2 महीने में और खास तौर पे पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ वो क्या इशारा कर रहा है। देखिए हमारे साथ चित्रा बाथम प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद है, कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना मौजूद है शिंदे गुट के, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभी जब हम वापस जुड़े थे, जब ब्रेक से पहले हमने संबित पात्रा की तमाम बातें सुनाई थी आपको, तो सौरभ दुबे जी आपसे पूछ लेते हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से ये कल शाम से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, आपको क्या लगता है, क्योंकि किसी भी चुनाव वोटिंग होने के 24 घंटे जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, वोटर के मानक पटल पर क्या कुछ छाया हुआ रहता है वो वोट करते समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऐसे में जब तक विनोद तावड़े पर सुई लटकी थी तब तक बीजेपी कैसे डिफेंसिव मैकेनिज्म में आई, और अब क्या जब वोट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं एमवीए के लिए खतरा नजर आ रहा है आपको? देखिए अदिति जी, बिल्कुल जो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से लगातार आपका चैनल भी, आप भी और मैं भी सबसे अपील करता हूं कि जहां जहां पर चुनाव है, जहां जहां पर उपचुनाव है, लोग अपना जो है वोट का मत का अधिकारों का प्रयोग करके 5 साल के लिए जो भी अपनी व्यवस्था है उसको चुने, ताकि वो भविष्य में जो है आप कभी ये बात ना कह सकें कि भाई हमारे पास ये अधिकार था और हमने इसका प्रयोग नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं तो मानता हूं कि राजनीति में जिस प्रकार से हम दूषित वातावरण होता जा रहा है, चाहे वो बयानबाजी को लेकर के हो, चाहे इस तरह के क्रियाकलाप हो, कल का हम देख रहे थे, कल रात को जो महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद जो है ये लगातार जो है आरोपों की झड़ी जो है कांग्रेस पार्टी की जो एनसीपी की सुप्रिया सुले हैं उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र में जिसको महापर्व के तौर पर मनाते हैं चुनाव, उस चुनाव से संबंधित जब भी जैसे वोटिंग हो रही है, ठीक उसके एक दिन पहले अगर कुछ लोग जो है, देखिए ये पहली बात तो ये जांच का विषय है, जो कुछ भी हुआ कल रात को जो है, और वो जांच का विषय इसलिए है कि उन जांच करने के बाद उन लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसा उनको दंड दिया जाए कि भविष्य में। सौरभ जी, जांच तो होगी, वो बात की बात है, वो सब होगा, लेकिन आज चुनाव है और जाहिर तौर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा 2014 से लड़ी है। उसी पर शाम को विनोद तावड़े जैसे बड़े नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो फिर पलटवार आया। तो इसलिए सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जब वोट करने जाएंगे तो इसका कांग्रेस को या पूरी एमवीए को नुकसान होगा या नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए महाराष्ट्र की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है, बहुत विवेकशील जनता है, और जहां तक कल विनोद तावड़े जी की बात कह रहे हैं, मैं उसी बात को कह रहा था कि अगर जांच करने पे विनोद तावड़े जी, अगर इसके अंदर उनका कोई भी किसी भी तरह की जो है सहभागिता है तो निश्चित रूप से उन पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी, और अगर नहीं है तो वो लोग चिन्हित किए जाने चाहिए जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, चुनाव को, लोकतंत्र के इस महापर्व को बहुत हल्का, वोटिंग के एक दिन पहले हल्का करने की कोशिश करते हैं। रही बात देखिए सुप्रिया सुले जी की, सुप्रिया सुले जी का मामला बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि ये जो बिटकॉइन है ना, ये हिंदुस्तान में नहीं चलती है, ये चलती है विदेशों के अंदर, और ये जो बिटकॉइन का उपयोग होता है ये ज्यादातर गलत कार्यों में किया जाता है। यहां तक कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो इसमें बिटकॉइन वहां तक शामिल है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का आरोप, और ये बहुत गंभीर आरोप है, ये चुनाव से परे इसको देखना चाहिए, और अगर इस आरोप में सत्यता पाई गई, पहले तो इसकी जांच करानी चाहिए, इसमें सत्यता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सौरभ जी के जवाब लेते हैं चित्रा जी। चित्रा जी, आप पे तो अभी आरोप लग रहे हैं कि अब आप फॉरेन फंडिंग से लोकसभा चुनाव लड़े थे पहले, और अब आप विधानसभा चुनाव में भी फॉरेन फंडिंग यूज कर रहे हैं, इस तरह के आरोप आप पे हैं, गंभीर आरोप। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी चित्रा जी बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चुकी है कि वो महाविकास आघाड़ी के सामने किस तरीके से, बुरी तरीके से पिछड़ रही है और हार रही है, और इसी वजह से ये जो बौखलाहट है ना, ये सामने उनकी आई है। उनके खुद के नेता होटल्स में करोड़ों की जो हेराफेरी है पैसों की, वो करते हुए पकड़े गए हैं। आपके पास कोई सबूत, तस्वीर कुछ है चित्रा जी? क्योंकि क्या है, यही आरोप बीजेपी भी लगा रही है कि आपने विनोद तावड़े पे आरोप लगाया क्योंकि आप बौखला गए थे। किसी ने, सुन लीजिए मेरी बात पहले आप,
मैं ये बोल रही हूँ कि नासिक में जयंत साठे जी के पास पैसे मिले गए थे, विनोद तावड़े जी के बैग से लोगों ने पैसे निकाल के दिखाए थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कोई उस तरीके की कार्रवाई नहीं करी है। FIR तो हुई मैं है। आपको ये पूछना चाहूंगी, जी FIR लेकिन पैसे बांटने के ऊपर नहीं हुई। मैं वो जी। बता रही हूँ आपको कि वो पैसे बांट रहे थे और वो पॉइंट को उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो ये किस तरीके से महाराष्ट्र के जो निष्पक्ष चुनाव है वो कंडक्ट कर रहा है, एक बहुत प्रश्न चिन्ह है। और ये तो सिर्फ वो चीजें सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया है कि 1000 करोड़ जो है वो रुपए उसने जब्त किए हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में पैसे जो बट रहे थे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि बीजेपी जो टेम्पो में भर के पैसे बटने की जो बात कर रही थी वो अभी यहाँ पे सार्थक होते हुए दिखाई दे रही है। उनको पता है ना उनका विकास का मुद्दा चला, ना उनका जिहाद का मुद्दा, ना उनका बटे तो कटेंगे तो मुद्दा चला, और इसी वजह से आज वो सेफ नहीं फील कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट उनके सामने आ गया। मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्या इनमें से किसी को पता है कि बिटकॉइन वर्क कैसे करता है? इन्होंने जो टेररिस्ट फंडिंग की बात की बिटकॉइन के माध्यम से, आपको पता है तो आप बता दीजिए। मोदी जी ने किया था। मैं चित्रा बता जी, रही अगर आपको हूँ, पता है तो आप बता वो दीजिए। एक ऑनलाइन करेंसी है। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि वो एक ऑनलाइन करेंसी है। उसकी जो इन लोग ने बताई है कि जिस तरीके से ऑपरेशन हो रही है, वो व्हाट्सएप और जो वॉइस नोट्स है वो फेक AI के माध्यम से जनरेट करके ये सर्कुलेट कर रहे हैं और अपनी बौखलाहट को हमारे नेताओं के विरोध में दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र इनको इसके बारे में कड़ा जवाब दे चुका है। चलिए चित्रा जी, ठीक है, उसके लिए तो सुप्रिया सुले जी ने साइबर क्राइम और EC पे कंप्लेन करी भी है। दुष्यंत नागर जी के पास चलते हैं। दुष्यंत जी, बटोगे तो कटोगे से लेकर अब फॉरेन फंडिंग तक का जिक्र महाराष्ट्र के चुनाव में आ चुका है। झारखंड के चुनाव में इतने महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के चुनाव हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी तस्वीर को? देखिए जी, चित्रा जी का पक्ष बहुत मजबूत है और सौरभ जी की दलीलें बहुत हल्की हैं। महाविकास अघाड़ी के जो आरोप हैं उनमें 2 नेताओं के ऊपर कैस का मामला बनता है, संज्ञेय अपराध है। धारा 123 के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए, दोनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईडी के द्वारा भी इनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ये पैसा आया कहां से। अब बात करते हैं, इन्होंने जो आरोप लगाया सुप्रिया जी के ऊपर, वो भाजपा का आरोप नहीं है, वो किसी ने एक पोस्ट की है। उस पोस्ट का जांच वो खुद ही चाहती हैं। सुप्रिया जी खुद ही कह रही हैं, उन्होंने FIR कराई है साइबर क्राइम में कि भैया मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, ये आवाज़ मेरी नहीं है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसको अगर आप काउंटर मटेरियल मान रहे हो सौरभ जी, तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ी बचकानी और नादानी वाली बात हुई। देखिए, महाराष्ट्र की जनता पिछले दिनों, चाहे वो किसानों की आत्महत्या का मामला ले लीजिए, विगत 6 महीने में 534 के आसपास किसानों ने आत्महत्या करी है। लोगों को कपास का दाम नहीं मिला, लोगों को MSP नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। विदर्भ का हाल देखिए, मराठवाड़ा का हाल देखिए, पीछे सूखे से किसान बर्बाद रहा, किसी ने पूछा नहीं। सौरभ जी यहाँ तो बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन किसानों की बात ये नहीं करते हैं। नागर तो साहब, पक्ष और पलड़ा महाविकास अघाड़ी का भारी है, कांग्रेस पार्टी उसके अलायंस का भारी है, और भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पे नजर आ रही है। नागर साहब, किसका पलड़ा भारी है नहीं है वो उसके लिए तो जनता घर से निकल गई है और 23 तारीख को पता चल जाएगा। अदिति जी, लेकिन सौरभ जी, मैं आपके पास आती हूँ, मैं संजय जी के पास जाऊंगी, लेकिन एक बात यह है कि देखिए, किसी ने आरोप लगाया, किसी ने उस आरोप से दरकिनार कर लिया, ये तो अब जांच कमेटी और तमाम चीजें तय करने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो आप जिक्र कर रहे हैं, किसानों, सोयाबीन, ये सारे मुद्दे तो हवा हवाई हो जाते हैं। अंततः या तो कटोगे तो बटोगे, या ये। अब मैं संजय द्विवेदी जी के पास जाती हूँ। संजय जी, आप पे तो वैसी बहुत चुनौती है, उद्धव ठाकरे जी शिवसेना। सबसे बड़ी बात है, 2 साल पहले आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, लेकिन आज भी अगर हम जमीन पर जाते हैं, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र गई, वहां पर आपके ही कार्यकर्ता कहते हैं अभी तक चुनाव चिन्ह ढंग से पहुंचा नहीं है। दूसरी बात है, वो कांग्रेस पर डिपेंडेंट है। फिर आपका जो हिंदुत्व का एजेंडा था, आपने कटोगे तो बटोगे से उस पर बैकफुट ले लिया, तो आपकी चुनौती बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए MVA के ऊपर। कैसे देख रहे हैं और कैसे संभालेंगे इसे? आपने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, आप जवाब दीजिए, एक के बाद एक सुन रहे हैं। नहीं, कटोगे बटोगे क्या मतलब है उन्माद, और इसका वातावरण बनाना चाहिए चुनाव में।
चुनाव में बात करनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। संजय जी जो एक पार्टी सेकंड लूंगी मैं पहले- आपका, एक सेकंड लूंगी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ बाला साहेब ठाकरे का एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया एक पत्रकार ने कि आपका नाम जो है या आपका हाथ है वो बाबरी मस्जिद दहन में जो दही थी उसमें आपका नाम था। उन्होंने डंके की चोट पे कहा था हाथ नहीं मेरा पैर है उसमें। तो जब कटोगे बटोगे वाला सेंटिमेंट बाला साहेब ठाकरे जी साहब का रह चुका है। 35 साल से सुनिए, 35 साल मैं सैनिक हूँ और बाला साहब से कम 10 मुलाकातें हुई हैं। 2-2 घंटे बाला साहब से बैठा हूँ। वो मेरे अंदर जज्बा है और वो मेरे अंदर ताकत है। तो बाला साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा सब मुझे पता है जी, और याद क्यों दिला कहा दीजिए। कैसे कहा ये भी मुझे पता। अब मेरी बात सुन लीजिए। जी तो सुनाइए। बार बार भारतीय जनता पार्टी बाला साहब नाम लेके जो बरगला रही है वोटरों को, क्या मोदी और अमित शाह का वो नहीं है हिम्मत जो वोट मांग सके महाराष्ट्र में? क्या उनको बाला साहब ठाकरे की जरूरत पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई बाला साहब ठाकरे की? जब उन्होंने पार्टी तोड़ी, उद्धव ठाकरे छोड़ दिया तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे की जरूरत क्या? यही मैं कहता हूं आपसे, अगर आप विश्वास नहीं बना पाएंगे, नोट की बदौलत वोट लेंगे तो यही होगा। आज सीधे से पकड़ा गया और देखिए भारतीय जनता पार्टी आपको बीच में रोकना पड़ रहा है।